एक 5 स्टार होटल के बाहर एक 12 साल का मासूम बच्चा खड़ा हुआ है जिसे शायद बहुत जोर से भूख लगी है और वह होटल की तरफ देख रहा है। तभी उस 5 स्टार होटल से एक महिला निकलती है जो देखने से काफ़ी ज़्यादा अमीर महिला प्रतीत हो रही थी। और जैसे वो महिला होटल से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में बैठने वाली होती है तो उसी दौरान वहाँ पर वो बच्चा एकदम से आ जाता है और कहने लगता है कि मैडम, क्या आप मुझे अपना बचा हुआ खाना दे सकती हो। इस बात को सुनकर वह महिला उस बच्चे की तरफ देखने लगती है जिसे देखने से लग रहा है कि ये भिखारी है और भीख मांगकर खाया करता है। लेकिन फिर वह महिला उसके साथ कुछ ऐसा कर देती है जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। कौन था वह बच्चा और किस वजह से वो इस तरह से घूम रहा था, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मुंबई की सड़कों पर एक राहुल नाम का लड़का इधर उधर घूमा करता है जिसकी उम्र महज 12 साल है। लेकिन उसे एक हुनर बड़ी अच्छी तरह से आता है कि किस तरह से अपना पेट भरना है। वह कभी तो किसी चाय की दुकान पर काम किया करता तो कभी किसी होटल के गंदे बर्तन साफ कर दिया करता, लेकिन कैसे भी करके अपने खाने का जुगाड़ कर लेता है। अब तभी अचानक से राहुल की थोड़ी सी तबीयत खराब हो जाती है और जब उसकी तबीयत खराब होती है तो उसके बाद वह उन जगहों पर नहीं जा पाता है और वह इधर उधर घूमने लगता है। घूमता घूमता कोई उसे खाने के लिए दे देता तो खा लिया करता, लेकिन जब उसकी तबीयत ठीक हो जाती है और उसके बाद वह दोबारा से उन जगहों पर जाता है जहां पर वह खाना खाने के लिए काम किया करता था तो वहां पर वो लोग उसे काम पर नहीं रखते हैं। कहते हैं कि तू तो चला गया था, अब हमने किसी और को रख लिया है और तेरी अब हमें जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो राहुल होता है वह इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और इधर उधर खाने की तलाश में घूमने लगता है। घूमता घूमता वह एक 5 स्टार होटल पर जाता है, क्योंकि अक्सर पहले भी कई बार उसने ये अटकल यहाँ पर आजमाई थी कि कई बार जब अमीर लोग यहाँ से खाना खाकर बाहर निकलते हैं तो उनसे कह देते हैं कि अपना खाना हमें दे दो, तो वो लोग बचे हुए खाने को दे दिया करते हैं, बहुत कम ही मना किया करते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर जो राहुल होता है वह 5 स्टार होटल के बाहर चला जाता है और वहाँ पर जो अमीर लोग खाना खाकर बाहर निकलते हैं उनसे यही पूछने वाला था कि आप लोग मुझे अपना बचा हुआ खाना दे दो और मैं उस खाने को खा लूँगा क्योंकि मुझे भूख लगी है। राहुल को बहुत जोर से भूख लगी थी क्योंकि उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। वह सड़क पर सोया करता था और इधर उधर खाने के लिए थोड़ा बहुत काम कर लिया तो ठीक है, वरना भीख मांग के खा लिया। इस तरह से राहुल की जिंदगी थी। आज जब वह वहां पर 5 स्टार होटल के बाहर खड़ा हुआ था तो तभी अचानक से कई अमीर लोग निकल कर आते हैं, लेकिन जब राहुल उनसे बात करने के लिए जाता है तो यहाँ पर उस होटल का जो स्टाफ होता है उसे पता है कि इस तरह के बच्चे कस्टमर्स को परेशान किया करते हैं और जिस वजह से कस्टमर उनके यहाँ पर कम आया करते हैं, क्योंकि जहाँ पर इस तरह के गरीब लड़के हुआ करते हैं या ऐसे भिखारी हुआ करते हैं तो वहाँ पर जो कस्टमर होते हैं अमीर वाले वह जाने से परहेज किया करते हैं। तो इसी वजह से उस होटल मालिक ने वहाँ पर अपना स्टाफ लगा रखा था और स्टाफ राहुल को देख लेता है और देखने के बाद उस अमीर व्यक्ति के तक पहुँचने से पहले ही उसे धमकाकर वहाँ से भगा देता है। कई बार राहुल ने प्रयास किया था लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकामयाब हो जाती हैं। धीरे धीरे शाम भी हो गई थी और आज शाम जो राहुल है वो पूरी तरह से भूखा रह जाता है और उसे आज यहाँ पर खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता। जो राहुल होता है वह अब इसी तरह से सोने का फैसला करता है, लेकिन खाली पेट नींद कहाँ आती है, बस जैसे तैसे वो अपनी रात को निकाल लेता है। यहाँ पर जहाँ पर उसे पानी पीने के लिए मिल जाता वहाँ पर पानी पी लेता और फिर दोबारा से आकर बिस्तर में लेट जाता, लेकिन वह आज पूरी रात भर सो नहीं पाता है। धीरे धीरे सुबह तो हो गई थी, लेकिन सुबह उठते ही जो राहुल है वो इधर उधर घूमने लगता है कि कहीं से भी उसके लिए खाने का इंतजाम हो जाए, लेकिन आज उसकी फूटी किस्मत थी कि उसे कहीं से भी खाना नहीं मिलता है। इसके बाद जैसे दिन के 9 बजते हैं तो वह फिर से सोचता है कि क्यों ना किसी होटल पर जाऊं और वहां पर कोई ना कोई मुझ पर तरस खाकर मुझे खाने के लिए दे देगा, और वह दोबारा से उसी होटल पर जाता है जो कि 5 स्टार होटल था। लेकिन वहां पर जाने के बाद वह जैसे देखता है तो आज उस होटल के मालिक ने एक व्यक्ति को बाहर ही बिठा दिया था और वो जैसे ही राहुल को देखता है तो देखने के बाद उसे धमकाकर वहां से भगाने लगता है। इस बात को देखकर राहुल समझता है कि शायद यहाँ से आज उसका खाने का जुगाड़ नहीं हो पाएगा और इसी वजह से जो राहुल होता है वह किसी दूसरे होटल की तलाश में इधर उधर घूमने लगता है। घूमता घूमता वह यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर तक पैदल चलता है भूख की हालत में, और पैदल चलते हुए एक और 5 स्टार होटल पर पहुंच जाता है जो कि काफी ज्यादा बड़ा था और जिसके बाहर कोई भी ऐसा आदमी नहीं था जो कि गरीबों को वहां से भगा सके। राहुल यहाँ पर अपना पूरा के पूरा सिस्टम सेट कर लेता है कि किस तरह से अमीर लोग अंदर से आएंगे और उनसे मैं खाने के लिए पूछूंगा।
यहाँ पर वह बैठा हुआ था और तभी एक अमीर व्यक्ति बाहर निकलता है। लेकिन जैसे ही राहुल उसके पास जाता है और उससे कहता है कि साहब मुझे भूख लगी है, आप मुझे अपना बचा हुआ खाना दे दो। लेकिन यहाँ पर जो अमीर व्यक्ति होता है वो एकदम से उसे धमका देता है और धमकाते हुए गाड़ी में बैठ जाता है। कहता है कि माँ बाप ने जन्म देकर छोड़ दिया और अब हमसे खाना मांग रहे हो, जाकर अपने माता पिता से खाना मांगो, वही तुम्हें खाना देंगे। ऐसा कहकर वह उसे धमका देता है और अपनी गाड़ी में बैठकर चला जाता है। लेकिन जैसे ही माँ बाप का जिक्र आता है तो यहाँ पर जो राहुल होता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसके बाद वह जाकर होटल के बाहर दीवार के सहारे लगकर बैठ जाता है और मन ही मन अपने उन पुराने दिनों को याद करने लगता है। दरअसल राहुल किसी दिन अपने माता पिता के साथ खुशियों के साथ जीवन व्यतीत कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे जब समय बीतता है तो समय के साथ साथ एक दिन उसकी माँ की तबीयत काफी ज्यादा खराब होती है और जब उसके पिता उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो यहाँ पर माँ इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। अब तक तो जो पिता थे वो अच्छी तरह से राहुल से प्यार किया करते थे, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन जैसे यहाँ पर उसकी माँ इस दुनिया को छोड़कर जाती है तो उसके बाद जो पिता होता है वह शराब पीने लगता है और शराब पीने के चलते वह अपने बेटे पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। राहुल बार बार अपने पिता से गुहार लगाता है, कहता है कि पिताजी मुझे ये सामान चाहिए, मुझे वो सामान चाहिए। लेकिन पिता जो था वो बिल्कुल भी बेटे पर ध्यान नहीं देता है और उसकी इन बातों से काफी ज्यादा परेशान भी हो जाता है। तभी एक दिन राहुल को पता चलता है कि जो उसका पिता है वो उसकी माँ की एक सहेली के साथ यहाँ से भाग चुका है और अब जिस घर के अंदर वो रहा करता है उस घर का किराया न देने की वजह से जो मकान मालिक होता है वह भी उसे धक्के देकर वहां से निकाल देता है। उसके बाद राहुल ने खुद से काम करके जीना सीखा, क्योंकि कुछ दिनों तक तो अड़ोसी पड़ोसियों ने उसे कुछ खाने के लिए दे दिया था, लेकिन अड़ोसी पड़ोसी भी जब वो 10 साल का हो जाता है तो अपने हाथ पीछे की तरफ खींच लेते हैं और उसके बाद राहुल खुद मेहनत करके खाने लगा और साथ में भीख मांगकर भी खा लिया करता था। इन सभी बातों को सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन तभी उसके पेट से आवाज आती है कि बहुत जोर से भूख लगी है और उसके बाद वह आंखों के आंसू को पोंछकर दोबारा से कोशिश करने लगता है। यहाँ पर उसके बाद कई लोग आते हैं, कुछ लोग तो उसे इग्नोर कर देते हैं और कुछ लोग उसे देख तो लेते हैं, लेकिन उसकी तरफ हीन दृष्टि से देखकर गाड़ी के अंदर बैठकर चुपचाप वहां से चले जाते हैं। अब यहाँ पर राहुल काफी ज्यादा थका हारा था, उसे भूख भी काफी जोर से लगी थी और अब तक उसके होंठ भी सूख चुके थे, तो इसी वजह से उसकी आवाज काफी ज्यादा कमजोर हो गई थी। और तभी उसी रेस्टोरेंट के अंदर से एक करोड़पति महिला निकलती है, जिसे देखने से ही उसका रुतबा दिखाई दे रहा था। अब राहुल इतना सब कुछ सहन कर चुका था तो वह सोचने लगता है कि शायद ये भी मुझसे ऐसी कह देंगी या मुझे धमका कर भेज देंगी और इनसे नहीं पूछता हूँ। लेकिन तभी आरोप के अंदर से आवाज आती है कि एक बार कोशिश करके और देख ले, शायद हो सकता है तेरे खाने का जुगाड़ हो जाए, वरना भूखा तो तुझे रहना ही है, अब जो होगा सो देखा जाएगा। ऐसा सोचकर जो राहुल होता है वह अपने मन में हिम्मत बांधता है और हिम्मत बांधने के बाद जैसे वो महिला अपनी गाड़ी के पास आती है, ड्राइवर गाड़ी लेकर आता है, तो राहुल एकदम से दौड़कर जाता है और वहां पर जाकर उनसे कहने लगता है, मैडम मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, क्या आपका बचा हुआ खाना मुझे मिलेगा? अब इस बात को सुनकर वो महिला जो फोन पर लगी हुई थी उसका ध्यान एकदम से राहुल की तरफ जाता है और जैसे ही वो राहुल की तरफ देखती है तो एकदम से गहरे सोच विचार में खो जाती है। ड्राइवर कहता है कि मैडम बैठो, उसने गेट खोल दिया था, लेकिन यहाँ पर जो करोड़पति महिला थी वह राहुल की तरफ ही देखती रह जाती है। थोड़ी देर उसकी तरफ देखने के बाद वह कहने लगती है, बेटा क्या तुम्हें सच में ही भूख लगी है? तो यहाँ पर जो राहुल है वो अपनी आंखों में आंसू ले आता है और कहता है कि हाँ मैडम, बहुत जोर से भूख लगी है, कल भी मैंने कुछ भी नहीं खाया था, केवल पानी पिया था और आज भी सुबह से मुझे कुछ भी खाने के लिए नहीं मिला है। काफी दूर से मैं चलकर आया हूँ ताकि मुझे कुछ खाने के लिए मिल जाए। अगर आपको आपत्ति ना हो तो आप अपना बचा हुआ खाना मुझे लाकर दे सकती हो, क्योंकि यहाँ पर होटल के अंदर मुझे जाने नहीं दिया जाता। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो करोड़पति महिला होती है उसकी एकदम से आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसके बाद जो करोड़पति महिला होती है वो कहती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अंदर बैठाकर भरपेट खाना खिलाऊंगी। यहाँ पर वह राहुल का हाथ थामती है और हाथ थामकर उसे होटल के अंदर ले जाने लगती है। राहुल के सामने ये एक सपने से कम नहीं था, क्योंकि बहुत सारे उसने ऐसे लोग देखे थे जो उसकी मदद किया करते थे और उसे खाना लाकर पैक करवा कर भी दे दिया करते थे, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं था जिसने उसका हाथ पकड़कर उसे इस 5 स्टार होटल के अंदर घुसाया हो और वहां पर बैठाकर खाना खाने के लिए कहा हो। यहाँ पर जो राहुल होता है वो इधर उधर देखता ही रह जाता है और जब वह होटल के अंदर घुसता है तो वहां पर जितना भी स्टाफ बैठा हुआ था वो सभी लोग इन्हीं की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि इस लड़के के कपड़ों को देखकर साफ साफ अंदाजा लगाया जा रहा था कि ये लड़का काफी ज्यादा गरीब है और बेकारियों की सी जिंदगी जिया करता है। इन सभी बातों को देखने के बाद यहाँ पर वो लोग जब उनकी तरफ देखते हुए स्टाफ से शिकायत करते हैं कि इस गंदे लड़के को यहाँ पर क्यों बुला रखा है, तो उसके बाद होटल का जो मैनेजर है वो वहां पर आता है और आने के बाद
मैडम को रोकने लगता है। कहता है कि मैडम देखो, आप इसको लेकर अंदर नहीं जा सकती, आप अकेले आ सकती हो, लेकिन इसका ड्रेसिंग सेंस को देखकर जो और कस्टमर हैं उनको पैनिक हो रहा है और आप इसको अंदर नहीं ले जा सकती। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो करोड़पति महिला होती है उसे एकदम से गुस्सा आ जाता है। वह कहने लगती है कि क्यों, क्या खराबी है इसमें, इसे भूख लगी और ये खाना खाएगा और इसके पैसे मैं चुकता करूंगी। अगर तुमने मुझे रोका तो देख लेना, अभी के अभी मैं तुम्हें बता दूंगी, क्योंकि तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूं। अब जब उसने ये बात कह दी थी तो जो मैनेजर है वो उससे भली भांति वाकिफ था, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी कंपनी की मालकिन थी और अगर वो चाहे तो 1 मिनट में इस होटल को भी बंद करवा सकती है। तो इसी वजह से वो पीछे हट जाता है और चुपचाप अपना सर नीचे कर लेता है। यहाँ पर वह करोड़पति महिला उसे ले जाकर एक टेबल पर बिठाती है और वेटर को आवाज देकर उससे कहती है कि होटल का सबसे जो महंगा खाना है वो इसके लिए लेकर आओ और अच्छे से लेकर आना। मेरी थाली से भी महंगी थाली इसकी होनी चाहिए, वरना फिर देख लेना। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो राहुल है वो एकदम से हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा, कहीं मैं भूख की वजह से इस दुनिया को छोड़कर चला गया हूँ और ये सब कुछ मेरे ख्यालों में हो। इसी वजह से वह अपने गाल पे एक थप्पड़ लगाता है और जैसे वो थप्पड़ लगाता है तो उसके बाद जो करोड़पति महिला होती है जिसका नाम किरण होता है वह उसकी तरफ देखकर कहने लगती है, बेटा क्या हुआ, तुम अपने आप को थप्पड़ क्यों मार रहे हो। तो यहाँ पर वह कहता है कि मैडम मैं ये देख रहा था कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा, क्योंकि आज तक कोई भी मुझे इस तरह से अंदर नहीं लेकर आया और यहाँ पर बैठकर खाने के बारे में तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। उसके बाद जो करोड़पति महिला किरण होती है वो एकदम से मुस्कुराती है, कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, तुम आज भरपेट खाना खाओ और जो भी तुम्हें अच्छा लगे वो ही बता देना, मैं तुम्हें वही खिला दूंगी। ऐसा कहकर वो उसके लिए खाना मंगवाती है। राहुल बैठकर खाने लगता है और जब राहुल बैठकर खा रहा था तो अचानक से उसको खांसी उठ जाती है, यानी कि खाना उसके गले में अटक गया था। तो यहाँ पर जो किरण होती है वो एकदम से उसकी पीठ थपथपाती है और कहती है कि बेटा आराम से खाओ, तसल्ली से खाओ, कोई जल्दी नहीं है, हम लोग आराम से यहाँ पर बैठे हुए हैं ना। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो राहुल होता है एकदम से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह फूट फूट कर रोते हुए खाना खाने लगता है। किरण पूछने लगती है कि क्या हुआ बेटा, तुम इस तरह से क्यों रो रहे हो। तो वो कहने लगता है कि मैडम जिस तरह से आपने मेरी पीठ थपथपोरी ना, उसी तरह से मेरी माँ भी थपोरा करती थी, लेकिन अब क्या करे, माँ तो है ही नहीं ना। इसी वजह से उसको याद करके आंखों में आंसू आ गए। इसके बाद यहाँ पर जो किरण होती है वो उससे पूछने लगती है कि कहाँ गई तुम्हारी माँ। तो यहाँ पर जो राहुल होता है वो अपनी पूरी के पूरी कहानी बता देता है कि किस तरह से माँ एक बार बीमार हो गई और उसके बाद इस दुनिया को छोड़कर चली गई। पिता शराब पीने लगे और शराब पीने के बाद माँ की एक सहेली के साथ भाग गए, मुझे सड़कों पर भटकने के लिए ऐसे छोड़ दिया, बिल्कुल भी मेरा ख्याल नहीं किया। यह बात सुनकर किरण की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और उसके बाद जब राहुल भरपेट खाना खा लेता है तो किरण होटल का बिल चुकाती है और बिल चुकाने के बाद कहने लगती है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे। मेरा एक घर है जिस घर के अंदर मैं अकेली रहा करती हूँ, वहां पर तुम्हें खाने पीने की कभी भी कमी नहीं होगी, बस तुम्हें पढ़ाई लिखाई करनी होगी। इस बात को सुनकर राहुल को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता और वो कहने लगता है कि सच में मैडम क्या आप मुझे पढ़ा लिखा सकती हो, क्योंकि मुझे पढ़ाई का बहुत ज्यादा शौक है। जब मेरी माँ मुझे पढ़ने के लिए भेजा करती थी ना तो मैं सबसे ज्यादा नंबर लेकर आया करता था और मेरे घर पर कई ट्रॉफी रखी हुई थी, लेकिन क्या करें जब मकान मालिक को मैं किराया नहीं दे पाया तो उसके बाद मेरा सारा सामान घर के अंदर ही रह गया। तो यहाँ पर जो किरण होती है वो कहती है कि हाँ बेटा सच में मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी और अगर तुम मेरे साथ चलते हो तो तुम्हारी पढ़ाई लिखाई के साथ साथ तुम्हारे जीवन का जितना भी खर्चा होगा वो सारा के सारा मैं करूंगी, तुम मेरे घर पर मेरे बेटे की तरह रह सकते हो। इसके बाद यहाँ पर जो राहुल होता है वो थोड़ी देर तक सोचता है और सोचने के बाद इस बात के लिए हामी भर लेता है। किरण उसे अपने साथ गाड़ी में बिठाती है और गाड़ी में बिठाने के बाद उसे वहां से सीधा अपने घर ले जाती है। रास्ते से वो उसके लिए एक बड़े से शॉपिंग मॉल से कपड़े भी खरीदती है और कपड़े खरीदकर घर जाने के बाद उसे उन कपड़ों को फहरा देती है, अच्छी तरह से नहलाती धुलाती है और घर के अंदर ही रखने लगती है। यहाँ पर जो किरण होती है अब घर के अंदर बड़ी खुश रहा करती है, जबकि पहले यानी कि जो उससे पहले जब वो रहा करती थी तो काफी ज्यादा उदास रहती थी, क्योंकि किरण का इस दुनिया में कोई भी नहीं है, वह तो अकेली इस घर के अंदर रहा करती है। रुपए पैसों को उसके पास कोई भी दिक्कत नहीं है, घर के अंदर 10 से 12 नौकर हैं जो घर के सारे काम को किया करते हैं और वह बहुत बड़ी कंपनी को चलाया करती है, लेकिन रुपए से कुछ भी नहीं होता, अकेलापन तो काटा करता है और इसी तरह से किरण को भी काटा करता था। दरअसल किरण ने प्यार में धोखा खाया था और उसके बाद उसने शादी करने से मना कर दिया था। यहाँ पर जो उसके माता पिता होते हैं वो उसे कह कहकर थक जाते हैं कि बेटी शादी कर ले, लेकिन वो बार बार मना कर देती है और जब माता पिता इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं तो उसके बाद वह अकेली ही अपने जीवन को व्यतीत किया करती है। लेकिन राहुल को देखने के बाद वह सोचती है कि क्यों ना इसे मैं अपने साथ ले चलूं और इसे अपने साथ रख के अच्छी तरह से परवरिश दूं, ये बेचारा अकेला है और इसको गोद ले लूंगी। ऐसा ही वो करती है। दोस्तों यहाँ पर जो किरण है उसके बाद से उसकी जिंदगी में काफी ज्यादा चेंजिंग आती है और राहुल को वह कागजी तौर पर गोद ले लेती है। उसने उसे अपना बेटा सिद्ध कर दिया था और उसके बाद राहुल वहीं पर रहकर पलता बढ़ता है और धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ राहुल बड़ा होता है और बड़ा होने के साथ साथ राहुल किरण से माँ ही बोला करता है और उसके साथ बेटे की तरह ही रहा करता है।
आज के समय में राहुल की शादी हो चुकी है, वह अपनी पत्नी के साथ किरण के साथ रहा करता है और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर वह पढ़ लिख कर इस लायक तो हो गया है कि वह उस कंपनी को चला सके और किरण घर के अंदर रहा करती है। राहुल की जो पत्नी है वह उसकी अच्छे से देखरेख तो किया करती है, लेकिन स्टार्टिंग में उसने एक बार परेशानी की थी। वह राहुल की मां से कुछ उल्टा सीधा बोल गई थी। उसी दौरान यहाँ पर राहुल जो होता है वह उसे पूरी कहानी बताता है और अपनी मां की महानता के बारे में बताता है। जब उसकी पत्नी को किरण की महानता के बारे में पता चलता है तो उसके बाद वह उससे माफी मांगती है और कहती है कि माँ जी बहुत बड़ी गलती हो गई, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, एक बार माफ कर दीजिए। उसके बाद से तो सास बहू का इस तरह से जीवन व्यतीत हो रहा है कि मानो घर के अंदर कोई रहता ही नहीं हो और दोनों बड़े ही प्यार से रहा करती हैं, जैसे कि एक माँ और एक उसकी बेटी। तो दोस्तों ये थी कहानी करोड़पति महिला की, जिसका नाम किरण होता है और उसने एक अनाथ बच्चे को घर लाया और उसके साथ अपने परिवार को चलाया। बाकी आप क्या कहना चाहते हो इस कहानी के बारे में, आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।